का वध देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत व्याकुल हुए, सभी पांडव बहुत व्याकुल हुए। और इधर अर्जुन जी ने जो है प्रण कर लिया कि मैं ये जो कृत्य है हो सकता है अश्वत्थामा का ही। उस अश्वत्थामा का सर काटकर मैं इस द्रौपदा के पास गया। तो भगवान तो जानी जाने हमें पता है सब कुछ। अश्वत्थामा को ढूंढते ढूंढते अर्जुन जब पहुंचे, उन्हें रस्सी से बांध कर जो है अपने शिविर में ले आए और द्रौपदा से बोले कि देवी, तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाला ये है, इसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, इसलिए तुम जो है इसे जो भी सजा देना चाहो वे दे सकती हो। तो अर्जुन बोले कि हे प्रभु, मैं इस बाल हथियारों को जो है क्या सजा दूं? बोले तुम इस बात को जो है द्रौपदा से पूछो जिसके पुत्रों का वध किया है। भीम जी बोले कि ऐसे बाल हथियारे को क्या क्षमा करना है, इसका भी सर काट दो। बोले नहीं। द्रौपदा ने कहा नहीं, एक गुरुपुत्र है, अभी इसकी मां जो है विधवा हो गई, जब इसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी तो उसको बहुत दुख होगा, इसलिए इसको मारकर मेरे पुत्र जीवित नहीं है। बोली, हे गुरुपुत्र, तुम्हें प्रणाम है। तो बोली कि हे पतिदेव, तुम एक काम करो कि इसे अपमानित करके भेजो, इसको कोई ऐसी सजा दे दो जिससे ये अपमानित हो जाए और अपमानित होकर जो है अपना सभा के बीच में मुख ना दिखाए। तो अर्जुन जी ने जो है उसके सर के बीच में एक मणि थी, उस मणि को जो है काट दिया अपनी तलवार के द्वारा, और तेजहीन हो गया अश्वत्थामा। पांडवों से बैर रखने लगे और पांडवों का मूल नाश करने का सोचते हैं कि इन पांडवों का मूल नाश कर दूंगा। और इधर जो है भगवान श्री कृष्ण युद्ध के बीच में नानाविध दृश्य को देखते हैं। अब युद्ध चला था, एक बर्बरी नाम के योद्धा चला है। बर्बरी कौन है जानते हैं? कमरू राग की यात्रा को जो करते हैं वे वही बर्बरी जिसने इस युद्ध को समाप्त करने की इच्छा एक दिन की करती थी। बोले प्रभु, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो है भ्रमण कर रहे थे, पांडवों को थोड़ा भ्रम हो गया था कि हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण है, हम बहुत योद्धा है। बर्बरी को बोला कि प्रभु, अगर मुझे समय दिया जाए तो इस महाभारत के युद्ध को एक दिन के बीच में मैं समाप्त कर दूंगा। बोले नहीं, ये जो महाभारत का युद्ध है ये अभी बहुत लंबा चलेगा। तो इधर जो है भगवान ने कहा परीक्षा कर लेते हैं। तो एक पीपल का पत्ता तोड़ा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांव के नीचे रखा उसको। बोले, ये जो पीपल का वृक्ष है इसको तीर मारो, अगर सभी पत्ते जो है रेंद जाते हैं तो समझें कि आप योद्धा है। बर्बरी ने वैसा ही किया, अपना धनुष बाण निकाला, पीपल के पत्ते जब बेंध गए, बाण जो है भगवान के चरणों के साथ घूमने लगा। बोले प्रभु, आपके पांव के नीचे भी एक पत्ता है, पांव हटा दो नहीं तो पांव भी आपका बींध जाएगा। भगवान ये समझ गए, बोले ये तो इस युद्ध के बीच में कोई वादा डालेगा।
भगवान श्री कृष्ण ने उसका सर काट दिया। बोले ये बर्बरीक, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले मैं इस महाभारत के युद्ध को देखना चाहता हूँ, मुझे इतनी शक्ति दो कि इस शरीर के बीच में मुझे चेतना रहे, ताकि मैं इस युद्ध को देखता रहूं और मेरा सर जो है ऊंचे स्थान के ऊपर लगा। तो जब बर्बरीक का सर जो है एक स्तंभ के बीच में, उस रणभूमि के बीच में गाड़ दिया गया, और इधर युद्ध समाप्त होने लगा, तो सभी पांडवों को लेकर भगवान श्री कृष्ण जो है उस बर्बरीक के पास आकर बोले, महाराज कहो, इस महाभारत के युद्ध में आपने क्या देखा? कौन कौन योद्धा इसमें लड़ रहे थे? बोले, महाराज जी, पांडवों को तो घमंड था, भगवान ने उस घमंड को चूर करना था। बोले, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र था, हनुमान की गदा थी, मैंने इस गदा को और सुदर्शन चक्र को ही घूमते देखा, उसने सारे महाभारत के युद्ध को समाप्त कर दिया। अब बर्बरीक की मृत्यु हो गई और सभी पांडव भगवान के पास चले आए अपने अपने शिविरों के बीच में। इधर अभिमन्यु का जो है इस युद्ध के बीच में मृत्यु हो चुकी थी। अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा था। उत्तरा जो उत्तर दिशा के राजा की पुत्री थी, बेगर्भवती थी। और इधर भगवान श्री कृष्ण जो है अपने गोलोक धाम को चलने के लिए तैयार, गोलोक धाम को जाना चाहते हैं। कार्य जब पूरा हो जाता है तो भगवान चले जाते हैं। तो इधर जो है अश्वत्थामा को ये पता चला, अश्वत्थामा आज भी जीवित है, चिरंजीवी है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानं च विभीषण। तो अश्वत्थामा को ये पता चला कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ है। उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिससे उत्तरा का गर्भ जो है क्षीण होने लगा, खंडित होने लगा। उसके गर्भ के बीच में वेदना होने लगी। भगवान चलने को तैयार है, रथ के ऊपर विराजमान है। बोली, प्रभु क्षणम तेष्ट क्षणम, थोड़ी देर ठहरो, मम गर्भस्य रक्षण करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। ये जो मेरा गर्भ है ये खंडित हो रहा है, इसमें वेदना हो रही है। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का सूक्ष्म रूप बनाकर जो है अपना भी सूक्ष्म रूप धारण करके उस उत्तरा के गर्भ के बीच में प्रविष्ट हुए। जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने उसका खंडन कर दिया, उसका वेदन कर दिया और उसकी वेदना दूर हुई। भगवान की स्तुति की, बोले, प्रभु तुमने मेरे गर्भ की रक्षा कर दी। इधर भगवान चलने को तैयार है। सभी पांडव बोले, महाराज जी अभी कहाँ जा रहे हो? हमने तो इस महाभारत के युद्ध के बीच में बहुत से अत्याचार, हमें कोई ऐसा यज्ञ करना चाहिए जिस यज्ञ से ये हमारे पाप धुल जाए। ये यज्ञ भी आपके द्वारा ही पूर्ण होगा। बोले, तो यज्ञ के ऊपर जो खर्चा होगा, आपके पास तो पैसा कोई नहीं, जो पैसा था वे समस्त इस महाभारत के युद्ध के बीच में संपन्न कर दिया।